Hello and welcome to all my viewers in today's class. Chapter 13 Exponents and Power NCERT book. Exercise 13.1 we will discuss and this is for class 7th. Okay. Now first we should understand the meaning of base. What is a base? Exponent and powers. Okay. Let me make you clear with this concept by taking an example. I have written 3 और इसके इधर हेड पे मैंने यहाँ पे लिखा 4. इसको बोला कैसे जाएगा? 3 raised to the power of 4. This is the way how we can speak to it. ठीक है, 3 raised to the power 4, 3 raised to the power of 4, हम इसको ऐसे बोलेंगे. This 4 is known as exponent. ये 4 हमारा यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट. और जो ये 3 है जो नीचे लिखा गया है, दिस इज नोन एज बेस. दिस इज नोन एज बेस. और इसका मतलब क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका, बेस ऑलवेज रिटन एज एट द बॉटम, और जो ये हेड पे लिखा जाता है दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट. समटाइम वी नॉर्मल टर्म्स में वी कैन कॉल इट एज पावर्स ऑल्सो. ओके. नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब जो बेस है हमारा उसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट 4 टाइम्स. यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस इज द सॉल्यूशन. डू नॉट राइट 3 4 12. मैनी ऑफ यू यूज टू डू इट, है ना, आप ऐसे करते हैं. प्लीज डू नॉट डू, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 रेज टू द पावर 4 बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. बोथ आर वेरी डिफरेंट टर्म्स. करके देखें. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास होता है कितना? 12. और 3 रेज टू द पावर 4 आप करके देखें. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. तो एक आंसर तो 12 आया, एक आंसर 81 आया. दोनों आंसर में काफ़ी बिग डिफरेंस है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4 बोथ आर वेरी डिफरेंट टर्म. प्लीज डू नॉट मेक देम सिमिलर. ओके. 3 रेज टू द पावर 4 आपका आंसर आएगा 81. दिस इज द वे हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इफ आई राइट a रेज टू द पावर 5, दैट मीन्स बेस क्या है मेरा? a. कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स. यानी a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a. दिस इज द वे. a बेस इज सेम. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड? 5 टाइम्स. सो a रेज टू द पावर 5. If we take x raised to the power 3, that means x multiply by x multiply by x. Base x how many times? 3 times. So ये इसकी नोटेशन बन जाती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन. एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द वे. ओके. सेम वे इफ आई राइट 10 raised to the power 4, that means 10 multiply by 10 multiply by 10 multiply by 10. तो मल्टीप्लाई तो नहीं करके देखोगे आप. यहाँ पे 1 लिखो. 1 1 1 1 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1. जीरोज कितनी होती है? 1 2 3 4. 1 2 3 4. डोंट मल्टीप्लाई. ओके. बी वेरी स्मार्ट जब आप 100 10 और 1000 वाली मल्टीप्लीकेशंस करते हैं. अब देखो ये अगर हम इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो आंसर कितना आएगा? 40. हेयर आंसर इज 40 एंड हेयर आंसर इज 10,000. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 10,000. यू कैन ऑब्जर्व इट. Okay, I hope you got a bit idea about the exponent, power and the base. So with that we can begin our exercise 13.1. Okay, 13.1, as you can see from the book, see, find the value of 2 raised to the power 6, 9 raised to the power 3, 11 raised to the power 2 and 5 raised to the power 4. Very easy question. Any 2 part I will solve और remaining part I will give to you for the practice. अगर आपको नहीं समझ आते हैं प्लीज़ let me know in the comment section. अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पे प्रॉब्लम अराइज होती है तो. ओके. Let me take any 2 part I can take. Let me take these 2 parts. Okay. Second and fourth I will take. First and third I will leave for you. Okay. Let us see how can we do. Exercise 13.1. Okay, question number 1. Find the value of I'm taking second part.
So my second part says 9 raised to the power 3 and my fourth part says 4 raised to the power 5 raised to the power 4. How can we write it? 9 multiply by 9 multiply by 9. Okay, 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. सेम वे 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. Okay, same here we can do 5 5 ja 25, 25 5 ja 125, 125 5 ja 625. By this way you can solve these questions. I hope you have got how can we solve the exponent at the powered question. Express the following in the exponent form. इसको देखो exponent form में कैसे convert कर सकते हैं हम. सेम वे कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी. देखो फर्स्ट में क्या है? 6 इंटू 6 एक्सपोनेंट में. अब हमें पावर में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन 1. बेस क्या है हमारा? 6. मतलब बार बार कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 6. उसको यहाँ पे लिख लिया. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टेकन द मल्टीप्लीकेशन? 4 टाइम्स. ओके, सो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया. टी मल्टीप्लाई बाय टी रेज टू द पावर 2. बी मल्टीप्लाई बाय बी 4 टाइम है. देखो बी रेज टू द पावर 4 बन जाएगा इसमें. फोर्थ देखो इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टी, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. दैट्स वाई आई टुक दिस पार्ट. 7. तो इसको हम कैसे करेंगे? 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 टाइम्स. 1 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा दे. 7 1 2 3 7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स. ओके, सेम वे यहाँ पे 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 2 टाइम्स. 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई. फिर आगे अलग वो आ जाता है हमारे पास वेरिएबल a मल्टीप्लाई बाय a. वी विल राइट a रेज टू द पावर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लास्ट पार्ट इसमें थोड़ा सा और चेंज आ जाता है. दैट्स वाई आई टुक दिस. a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d. a इंटू a we may write it as a raised to the power 3 multiply by 1 2 3 c raised to the power 3 and it will be d here. Okay, this is the way how we can express the numbers, express the expressions in the form of exponent. Okay, express each of the following number as using exponential notation. ये exponent की power form में हमें लिखना है. that means power की form में हमें इनको convert करना है. how can we do? Question number 3, we have to convert in the form of power. 512, second part is 343, third part is 729 and fourth part is 3125. Okay, this is the way how we can, these are the parts which we have to do. इनको करने का तरीका देखें. 512 इसको हम ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे बाय द टेबल ऑफ 2. 2 के टेबल से करेंगे. यहाँ पे आएगा 256, अगेन 128, अगेन 64, अगेन 32, अगेन 16, अगेन 8. चलते जाएं जब तक वो ब्रेक बिल्कुल 1 नहीं बन जाता है. 2 2 2 एंड 1. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बार हमें मल्टीप्लाई किया 2 को? 9 टाइम्स. तो हमारे पास क्या आ गया? 512. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? 2 रेज टू द पावर 9. ओके, 2 रेज टू द पावर 9. दिस इज द वे हमने इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना था? एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था. दैट्स वाई इट बिकम 2 रेज टू द पावर 9. 343 नेक्स्ट नंबर. 343 जो होता है वो सीधा 7 की टेबल से जाएगा. इट विल गो ऑन 49, है ना. ये कुछ नंबर आपको याद हो जाएंगे, वो सीधा और किसी की टेबल से जाएगा ही नहीं. 49 या 7 की टेबल से जाता है. तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 1. सो इट विल बी 7 रेज टू द पावर 3. ओके, 7 रेज टू द पावर 3. नेक्स्ट इज 729. आप 3 के टेबल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. 2 4 3, अगेन 3 के टेबल से 81, अगेन 3 27, अगेन 3 9, again 3 3 3 and 1. finish. 1 2 3 4 5 6. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 6 हम इसको बना सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग अलोंग विद मी. आई एम डूइंग, है ना. साथ साथ जब आप करेंगे देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया. 5 you will get 625, again 5 you will get 125, again 5 you will get 25, 5 you will get 5 5 and then 1 stop. 1 2 3 4 5 कितनी बार?
5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3125 आंसर आएगा। ओके ये आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं, यू कैन पुट द डायरेक्ट आंसर्स हियर अंडर दैट, फाइन। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ देखने से समझ आ जाएगा। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ग्रेटर नंबर को आपको ढूंढना है, 3 raised to the power 4, और मैं एक बार क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट 4 raised to the power 3, 3 raised to the power 4। सेकेंड पार्ट 5 raised to the power 3, 3 raised to the power 5। थर्ड पार्ट 2 raised to the power 8, 8 raised to the power 2। I have fourth part of it, 100 raised to the power 2, 2 raised to the power 100। and fifth part of it 2 raised to the power 10 or 10 raised to the power 2। नाउ जस्ट सी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताना है कि दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है व्हेन एवर पॉसिबल। ये देखो, ये 4 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 4 है, नंबर सेम है। यहाँ पे जो ऊपर है, जो यहाँ पे ऊपर है वो नीचे आ गया, जो यहाँ पे नीचे था वो ऊपर चला गया। सारे क्वेश्चंस में 100 इधर है, 2 इधर है, 5 raised to the power 3, 3 raised to the power 5, 2 raised to the power 8, 8 raised to, मतलब वही नंबर है। एक बार पावर बन रहा है, दूसरी बार वही बेस बन रहा है। तो जो पावर बड़ी होती है ना जिसकी, दैट नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर। 3 raised to the power 4 और यहाँ पे 4 raised to the power 3। सिमिलरली कि दोनों में से किसकी पावर बड़ी है, पर ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल होता है जब ये नंबर सेम हो बट एक्सचेंज्ड हो। ओके 3 raised to the power 5 will be greater, 2 raised to the power 8 will be greater, 2 raised to the power 100 will be greater, 2 raised to the power 10 will be greater। Okay, isn't it very easy? I hope you have done it along with me. Now question number 5. Question number 5 says express each of the following as the product of power of their prime factors। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थर्ड आप समझ जाएंगे। सिमिलरली 648 हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। लेट मी टेक फर्स्ट एंड लास्ट। ओके दिस 2 यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ, और अगर नहीं होते प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। हम फर्स्ट और फोर्थ को एक बार ट्राई करते हैं, रिमेनिंग 2 यू विल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 648 को हम लेके चलेंगे यहाँ पे, एंड अनदर नंबर आई विल टेक 3600। दिस इज फोर्थ पार्ट। ओके दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास नंबर डिजिट क्या है 648, वैसे ब्रेक डाउन करेंगे बट हमेशा प्राइम नंबर लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है एज द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो नंबर हम यूज़ करेंगे ना, जिससे डिवाइड करेंगे, दोज नंबर विल बी प्राइम नंबर्स, एंड वी नो prime numbers are those number which are divisible by 1 and itself, no other numbers। okay 2 324, 2 162, 2 81, 3। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 2 की टेबल स्टॉप हो चुकी है। 3 की टेबल से करेंगे 27, 3 की टेबल से करेंगे 9, 3 की टेबल से करेंगे 3, एंड 3 की टेबल से करेंगे 1। तो 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया है, जस्ट सी। 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, और 3 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो पता है इसको कैसे लिखेंगे हम, सी वी विल राइट 2 raised to the power 3, सी 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4। दोनों ही नंबर प्राइम है, 2 इज ऑल्सो प्राइम एंड 3 इज ऑल्सो प्राइम। इन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है ना जिनसे हम डिवाइड करेंगे, दोज नंबर शुड बी प्राइम नंबर्स। ओके नेक्स्ट नंबर इज 3600। 3600 लाइक दैट मेथड, लाइक दिस वे ओनली वी विल स्टार्ट। 2 से करेंगे 1800, फिर 2 से करेंगे 900, फिर 2 से करेंगे 450, फिर 2 से करेंगे 225। अब 5 की टेबल शुरू कर देते हैं, 5 इट विल बी 45, 5 की टेबल से शुरू कर देते हैं, इट विल बी 9, 3 की टेबल से कर देते हैं, इट विल बी 3, 3 की टेबल से कर देते हैं 1। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। 2 कितने टाइम्स आया आपके पास, 2 आया 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया आपके पास, 2 टाइम्स, और 3 आपके पास कितने आया, 2 टाइम्स। हम 2 के बाद ना 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये नंबर ना 3 के साथ भी डिविजिबल था। ओके मैंने 5 जल्दबाजी में थोड़ा सा ले लिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ओके ज़रूरी नहीं है कि 3 को ही पहले आना था, पर क्योंकि सीक्वेंस में अगर हम चले तो 2 के बाद 3 ले लेते हैं, बाद में 5 ले लेते हैं।
आप 5 को भी लिख सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हाउ कैन वी डू 2 रेज टू द पावर 4, देखो लिखने का तरीका 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये तरीका भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग लाइक दिस। ओके, so remaining question, I'm saying again that these questions, few questions I'm leaving for you to have a practice of it. Sixth question, simplify 2 into 10 raised to the power 3. Now we have to simplify. I will take few parts, remaining part you can solve and you can you please let me know about your doubts. हम ले लेते हैं यहाँ पे we have 8 parts, तो कुछ parts हम ले लेते हैं, कुछ parts को हम छोड़ देंगे। Sixth question, लेट मी टेक फर्स्ट, पहले तो हमें फर्स्ट एक पर देखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। एक हम थर्ड ले लेते, एक हम इसका कौन सा पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 4। एक हम ले लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2। एक हम ले लेते हैं इसका सेवन्थ पार्ट 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। और एक हम ले लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 8th पार्ट, दैट इज 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 4. Okay, out of 8 we have taken 4 parts of it, 5 sorry। अब देखो 2 को तो एज इट इज़ रहने दो, 10 की पावर 3 मतलब 10 के पीछे 1 के पीछे 3 zeros लगा दो। 10 की पावर देखो 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 होता है, लाइक दैट। इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ना, यू शुड नो अबाउट इट। तो 2 multiply by 1000 it will be 2000 only, solved, no further calculation, nothing। अगले पे चलते हैं 3 into 4 raised to the power 4। आप सॉल्व करेंगे 4 raised to the power 4 को, 4 raised to the power 4 के कैसे लिख सकते हैं, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 16 मत कर देना प्लीज़। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 64 4 जा यही होता है ना 256। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 256। 256 को अभी किसके साथ मल्टीप्लाई करना बचता है, 3 के साथ। 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ओके, नाउ नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, किसी की पावर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आप ओपन भी करते तो 10 की पावर 2 क्या बनना था आपके पास, 10 की पावर 2 क्या बनता है 100, मतलब 1 के पीछे 2 zeros। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। ओपन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 16 9 आपके पास क्या होता है 144, 16 9 144। ऐसे ही यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी पेपर। 3 2 मतलब 3 3 9, और 10 की पावर 4 क्या होता है 10 के पीछे 40 मतलब 10,000, और 9 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 90,000। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Okay, let's see question number 7 of same exercise। Question number 7 says simplify, let me show you the question from the book। simplify करना है, सारे क्वेश्चन एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट आई विल राइट दिस क्वेश्चंस। First part -4 raised to the power 3, second part -3 multiply by -2 raised to the power 3, third part of it -3 raised to the power 2 multiply by -5 raised to the power 2, and the fourth part is -2 raised to the power 3 multiply by -10 raised to the power 3। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस। फर्स्ट थिंग मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बताऊंगी और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर आपके पास बेस नेगेटिव है,
अगर आपके पास जो बेस है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, और पावर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आपका ओड है, याद रखना, बेस नेगेटिव और जो एक्सपोनेंट या पावर ओड नंबर है, देखो जैसे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, बेस इज नेगेटिव एंड द एक्सपोनेंट इज ओड, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव, याद रहेगी ये चीज़। अगर दूसरा, ये है केस 1, दिस इज केस 1, केस 2 सेम, बेस आपके पास है नेगेटिव, बेस नेगेटिव है, बट एक्सपोनेंट जो आपके पास है, जो पावर आपके पास है, दैट इज इवन, अगर वो इवन है, देखो इसमें और इसमें क्या है, बेस दोनों में नेगेटिव है, अगर पावर ओड है तो आंसर माइनस आएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, याद रहेगी ये चीज़। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर पर्पज ऑल्सो। यहाँ पे देखो बेस क्या है, नेगेटिव, पावर कैसी है, ओड, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, ओके, बेस कैसा है, नेगेटिव, एंड एक्सपोनेंट इज इवन, इवन देखो इसके केस में इवन है, ये इवन है दोनों के केस में, बेस दोनों के नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा, बेस नेगेटिव है, दोनों ही पावर ओड हैं, आंसर नेगेटिव आएगा, हेयर ऑल्सो वी विल गेट नेगेटिव, हेयर ऑल्सो वी विल गेट नेगेटिव, कैसे, 4 की पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस के साइन लगाते चले क्योंकि -4 है, आंसर देखो, आंसर तो नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर ओड है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखो -3, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, और यहाँ पे माइनस बेस था और पावर ओड था तो माइनस का साइन आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन कैंसिल हो जाते हैं, 3 4 जा 20, 3 8 जा 24, सेम वे -3, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और यहाँ पे क्या है, बेस नेगेटिव है, पावर इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, सेम, बेस नेगेटिव पावर इवन तो पॉजिटिव आंसर, और 5 की पावर 2 क्या होता है, 25, 25 9 जा कितना होता है, 225, यहाँ पे चले 2 की पावर 3 होता है 8, क्योंकि पावर ओड है माइनस आ जाएगा, 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000, और क्योंकि पावर ओड है तो यहाँ पे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 यू विल गेट 8000 एज योर आंसर, फाइन, ओके। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इनमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये देखो आगे वाले नंबर को ज़्यादा मत करना, 10 की पावर देखनी है कौन सी बड़ी है, 10 की पावर 12, यहाँ पे 10 की पावर 8, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 10 की पावर 12, 10 की पावर 14, 10 की पावर 17, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 10 की पावर 17 वाला हो जाएगा आपका बड़ा नंबर। करेंगे कैसे, वैसे करने को कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 12, और दूसरी साइड है हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। देखो 1.5 और 2.7 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन नंबर्स में, पावर चेक करते हैं, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसकी पावर 12 है, यहाँ इसकी पावर 8 है, तो 12 वाली पावर बड़ी होगी। एंड अनदर साइड वी हैव 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 14 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 17। 3 और 4 ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, दिस इज 17, दिस इज 14, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ओके। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेल, है ना। इफ़ यू डू प्लीज़ डू like the video, share it with your friends, and do subscribe my channel if you haven't subscribed it, or if you are new here. So we will meet in the next video with exercise 13.2. Okay, till then goodbye and take care of yourself.